आप सभी भक्तों का ओम तीर्थ दर्शन चैनल पर स्वागत है। श्री गिरिराज जी की पूरी और संपूर्ण परिक्रमा में 2 दिन लगते हैं। इसके तहत एक छोटी परिक्रमा होती है और दूसरी बड़ी परिक्रमा। जब भक्त गाजे बाजे के साथ गोवर्धन पर्वत का चक्कर लगाते हैं तो इस बीच गोवर्धन नामक गांव भी आता है। पर्वत के उत्तर में राधाकुंड और दक्षिण में पुछारी गांव पड़ता है। छोटी परिक्रमा में भक्त राधाकुंड गांव तक जाकर वहां से लौटते हैं, जो 6 किलोमीटर का फासला है, जबकि बड़ी परिक्रमा में पूरे 7 कोस यानी 21 किलोमीटर तक गोवर्धन पर्वत का चक्कर लगाना होता है, जिसमें कई गांव और कुंड पड़ते हैं। आमतौर पर लोग एक ही दिन में 7 कोसी परिक्रमा करना पसंद करते हैं, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि एक दिन में 7 कोसी परिक्रमा बड़ा फल देती है। गोवर्धन पर्वत 4 से 5 मील तक फैला हुआ है। इसके बारे में मान्यता है कि कभी ये 30,000 मीटर ऊंचा था, लेकिन पुलत्स्य ऋषि आर्षि ने इसे श्राप दिया और कहा कि तुम रोज एक मुट्ठी सिकुड़ते रहोगे। तब से यह पर्वत लगातार अपनी ऊंचाई खोता जा रहा है और अब बमुश्किल 30 मीटर ऊंचा रह गया है। कहा जाता है कि कृष्ण के काल में यह पर्वत बहुत ही हरा भरा और रमणीक था। यहां लता कंदराएं और कई गुफाएं भी थीं। यहां से कुछ ही दूरी पर यमुना नदी बहा करती थी। पर्वत के ऊपर श्री गोविंद देव जी का मंदिर है और वहीं पर एक गुफा भी है। मंदिर के बारे किंवदंती है कि यहां आज भी श्री कृष्ण शयन करने आते हैं। मंदिर में स्थित गुफा के बारे में कहा जाता है कि ये नीचे नीचे ही राजस्थान के श्रीनाथ द्वारा तक जाती है। गोवर्धन पर्वत के बारे में मान्यता है कि इस चमत्कारी पर्वत की परिक्रमा करने वालों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, उसके जीवन में कभी पैसे की कमी नहीं रहती। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा से जुड़े नियम। 1. परिक्रमा प्रारंभ करने से पहले गोवर्धन पर्वत को प्रणाम करें और ध्यान रखें कि किस स्थान से आपने परिक्रमा आरंभ की है। गोवर्धन की परिक्रमा जिस स्थान से आरंभ करते हैं उसी स्थान पर समाप्त करते हैं। 2. अगर आपको गोवर्धन परिक्रमा आरंभ करनी है तो पहले मानसी गंगा में स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। अगर गंगा में स्नान करना संभव न हो तो हाथ मुंह धोकर भी परिक्रमा आरंभ की जा सकती है। 3. अगर आप गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो उसे पूरा अवश्य करें। परिक्रमा को बीच में कभी अधूरा छोड़ने की गलती न करें। अगर किसी विशेष कारण से आपको परिक्रमा अधूरी छोड़नी पड़े तो गोवर्धन भगवान और कृष्ण जी से क्षमा प्रार्थना करने के पश्चात ही परिक्रमा छोड़े। 4. गोवर्धन पर्वत की पूजा करते समय भगवान के नाम का स्मरण करते हुए परिक्रमा करें। सांसारिक बातों की ओर ध्यान न दें, क्योंकि पवित्र मन से की गई परिक्रमा ही फलदायी होती है। 5. अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी के साथ ही परिक्रमा करनी चाहिए। इससे आप दोनों को गोवर्धन भगवान का आशीर्वाद मिलता है। 6. गोवर्धन की परिक्रमा करते समय पवित्रता का ध्यान रखना आवश्यक होता है, इसलिए भूलकर भी किसी नशीली चीज या फिर धूम्रपान का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप पाप के भागीदार बनते हैं। 7. गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा इस तरह से आरंभ करें कि परिक्रमा करते समय गोवर्धन पर्वत आपके दाहिनी ओर रहे। शास्त्रों में कहा गया है कि जिसकी भी हम परिक्रमा करते हैं वह वस्तु हमारी दाईं ओर होनी चाहिए, अन्यथा परिक्रमा उल्टी मानी जाती है। 8. महिलाओं को पीरियड्स के दौरान गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, लेकिन परिक्रमा करने समय यदि किसी महिला को मासिक धर्म आ जाए तो वह परिक्रमा अधूरी नहीं, पूरी ही मानी जाती है। अपने गोवर्धन जी की परिक्रमा की है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए कृपया आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।